तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडैप्लिन जेल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा अडैप्लिन जेल होता क्या है, किस तरह से इसे यूज किया जाता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स के बारे में हम बताएंगे एंड साथ में मैं इस जेल को कैसे यूज करता हूँ उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं इन द एंड ऑफ द वीडियो रिवील करूंगा, ताकि आपको पता रहे कि इसे कैसे यूज करना है और कैसे इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं। सो इफ यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सबसे पहले बात करते हैं अडैप्लिन जेल होता क्या है। इट्स अ फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड्स। नाउ व्हाट इज रेटिनॉइड? रेटिनॉइड एक विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है जो लैब में बनाया जाता है और फिर उसे क्रीम बेस्ड में फॉर्मुलेट कर दिया जाता है। कुछ इस तरह की क्रीम बेस्ड रहता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ठीक है, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉइड्स कहते हैं। नाउ द थिंग इज रेटिनॉइड्स भी कई तरह के आते हैं। सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं ये एक रेटिनॉइड है जिसको हम अडैप्लिन कहते हैं। अडैप्लिन एक थर्ड जनरेशन का रेटिनॉइड है, मतलब ये एक लेटेस्ट जनरेशन का आप कह सकते हैं रेटिनॉइड है। इससे पहले आपने रेटिनॉइन का नाम सुना होगा, जिसे हम रेटिनो ए के नाम से भी जानते हैं, जिसकी क्रीम भी आती है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। वो फर्स्ट जनरेशन का रेटिनॉइड है। अब इन दोनों में फ़र्क मैं तुमको समझा देता हूँ। देखिए फ़र्क क्या है अडैप्लिन में और रेटिनॉइन में, यानी कि रेटिनो ए में। सबसे पहला फ़र्क ये है कि जनरेशन अलग अलग है। ठीक है, वो फर्स्ट जनरेशन है, मतलब ओल्डर जनरेशन का है, ये एक न्यू जनरेशन का विटामिन ए का डेरिवेटिव है रेटिनॉइड। सेकंड जो है वो थोड़ा सा हार्श रहता है स्किन के ऊपर, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी ज्यादा रहते हैं, लेकिन जो काम वो करता है वो भी इससे ज्यादा करता है। तो जनरली डॉक्टर्स क्या करते हैं, रेटिनो ए जो है वो उन लोग को प्रिस्क्राइब करता है जिनके बहुत सारे एक्ने होते हैं और वो अनकंट्रोलेबल एक्ने होते हैं, तो उन लोगों में रेटिनो ए को प्रिस्क्राइब किया जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा। वहीं अगर मैं बात करूं अडैप्लिन की, तो इसे उन लोगों पे प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनके अभी अभी एक्ने होना शुरू हुए हैं और फ्यूचर में और एक्ने ना हो, इसी वजह से इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें क्लिंडामाइसिन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि अगेन एक्ने को खत्म करने में आपकी मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिफरेंशिएट कर देती हैं अडैप्लिन को रेटिनॉइन से। साथ के साथ ही साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी थोड़ी थोड़ी अलग है, जैसे कि रेटिनॉइन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अडैप्लिन। अडैप्लिन एक माइल्ड वेरिएंट आप समझ सकते हैं रेटिनॉल का या रेटिनॉइड्स का, तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी रेटिनॉइन के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स होते क्या हैं और क्यों एक्चुअली यूज़ की जाती है। देखिए इसके बेनिफिट्स जो है वो ये हैं कि ये आपके एक्ने को कम करने में, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही अच्छा काम करती है। ये आपके ऑल ओवर स्किन का जो टर्नओवर है उसे बढ़ा देती है। इसी के साथ ही ये आपके पस ट्यूब एक्ने में भी काम आती है। ठीक है, जिन लोगों के पस ट्यूब एक्ने है या फिर पस वाले एक्ने जिन्हें हम कहते हैं वो है, उसमें काम अच्छा करती है। इसी के साथ ही जो अर्ली रेडनेस ऑफ पिंपल्स होती है उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसका इस्तेमाल स्पॉट ट्रीटमेंट के केस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा कि मेरे यहाँ पे कोई पिंपल हुआ, तो आपने थोड़ा सा निकाला इस अडैप्लिन को एंड ओवरनाइट इसे लगा के वहाँ पे छोड़ दिया, तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए। इसी के साथ ही अगर आपके फेस पे छोटे छोटे दाने हैं, हल्के हल्के दाने हैं, बम्पी स्किन जिसे हम कहते हैं वो है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इस्तेमाल करना कैसे है, तो ये आपको इसे मॉइस्चराइजर में मिला के लगाना होता है। ऐसे ही अगर लगाओगे तो आपकी स्किन पे रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि एक तरह से ये मेडिसिन ही है। तो प्लीज इसको जो लगाने का तरीका है वो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ इनफैक्ट। तो आपको करना क्या है, आपको ये लेना है और इसको मॉइस्चराइजर के साथ मिक्सअप करना है। अब मॉइस्चराइजर आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने कुछ अच्छे मॉइस्चराइजर लिंक डाउन करे हैं नॉन कॉमोडोजेनिक। मेरे पास फिलहाल ये पड़ा था तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। आपको अपनी स्किन के हिसाब से यूज करना है मॉइस्चराइजर। ठीक है, आपको बिल्कुल मटर के दाने के जितना ही लेना है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको इतना। आपको बस इतना सा ये अडैप्लिन जेल लेना है और इसे मिक्सअप करना है अपने मॉइस्चराइजर के साथ। और कब यूज करना है इसे, आपको यूज करना है इसे रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे प्लीज इसे मत यूज करिएगा। जैसे कि ये मैंने मॉइस्चराइजर ले लिया और ये है मेरे पास अडैप्लिन जेल। अब इसको मिक्स करना कैसे है, नॉर्मली अपना पाम पे आप पहले मॉइस्चराइजर को इस तरह से रख दीजिए एंड ये जो हमने अडैप्लिन जेल लिया था इसके ऊपर हल्का सा ग्लाइड करके इसका एक पेस्ट टाइप का बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। एंड नाउ आप उसे अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ये सब जो काम है ये रात के काम है, प्लीज इसे दिन में मत करिएगा, क्योंकि अगर आप दिन में करने बैठेंगे तो आपके फेस खराब हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दिन में सन की रेस से आपकी जो स्किन है सेंसिटिव हो जाती है। एंड हियर यू गो, इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पे ग्लाइड करके आराम से लगाना है। और मेक श्योर कि आप अपने आंखों वाले एरिया के पास ना लगाएं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इससे। अब बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के मत लगाना, इससे क्या होगा, तुम्हारे जो पिंपल्स है वो फूट भी सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होती है पिंपल्स को फोड़ देना इंटेंशनली और अनइंटेंशनली।
आई होप कि लग गया हो, लेट मी जस्ट चेक, या लग ही गया है। एनीवेज, सो आपने देखा कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। और इसी के साथ ही अगर इसके बाद आपको ड्राइनेस लगे तो आप मॉइस्चराइजर और भी लगा सकते हैं, या फिर एक काम भी कर सकते हो तुम, इस तरह के जैसे शीट मास्क होते हैं ना, हालांकि ये कोई बेनिफिशियल होते नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह के शीट मास्क। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज मैं तुमको बोलना चाहूंगा यार, कि अगर एडाप्लिन यूज कर रहे हो या फिर कोई और क्रीम यूज कर रहे हो फेस से रिलेटेड, तो प्लीज यार सनस्क्रीन कभी मत भूलना लगाना। कुछ लगाओ या ना लगाओ, सनस्क्रीन प्लीज लगाना। अगर सनस्क्रीन नहीं लगाई ना तो कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा जो फेस है ना और ज्यादा बदसूरत लगने लगेगा और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो प्लीज ये चीज, ये छोटी सी बात है, चाहे कोई सी भी सनस्क्रीन ले लो, अपने फेस के हिसाब से ले लो, ज्यादा महंगी नहीं कह रहा मैं सनस्क्रीन लेने के लिए, लेकिन प्लीज यार सनस्क्रीन जरूर लेना और उससे अपने फेस को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, बात करते हैं एडाप्लिन जेल के कुछ साइड इफेक्ट्स की। देखिए, साइड इफेक्ट्स जैसे ट्रेटोनॉइन में या रेटिनो ए में आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही आपको साइड इफेक्ट इसमें भी देखने को मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े से सीवियर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें भी तुमको रेडनेस देखने को मिल सकती है, खासकर जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेकंड चीज, ड्राइनेस ऑब्वियसली कई बार हो सकती है, इसमें इचिंग भी हो सकती है, या फिर कई वर्स्ट केस में अगर तुमने ज्यादा अमाउंट में लगा लिया है एडाप्लिन, तो जो स्किन है वो निकलने भी शुरू हो जाती है, जिसको हम पर्जिंग भी कहते हैं डर्मेटोलॉजी में। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत आती है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी की बात उठी है तो बता देता हूँ मैं किस स्ट्रैटेजी से यूज करता हूँ, लेकिन मैं डेली नहीं लगाता इसे, मैं एक दिन छोड़ के लगाता हूँ। तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी है, जिसमें क्या होता है कि जैसे हफ्ते में मैं 3 से 4 रात में इसे सिर्फ लगाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो आप भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, मतलब हर एक रात को ना लगा के आप ऑल्टरनेट रात में लगाएंगे तो आपकी स्किन को टाइम भी मिलेगा हील होने का और वो रिजुविनेट भी हो जाएगी। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसे कम से कम 8 से 12 हफ्ते तक लगाना है, उससे ज्यादा लंबे समय तक प्लीज इसे ना लगाएं। इसी के साथ ही आपको कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं कराने हैं साथ में, जैसे कि फेस पार्लर में जाके मसाज या ब्लीच, खासकर वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, ब्लीच आपको बिल्कुल नहीं करानी है। अगर आप ब्लीच कराओगे तो जो फेस है जो ऑलरेडी सेंसिटिव है वो और ज्यादा बर्निंग हो सकती है उस पर, क्योंकि ब्लीच में होता है अमोनिया, वो आपकी स्किन को फाड़ के रख देगा। प्लीज ये चीज मत करिएगा, मैंने भुगती है, मैंने करके भी देखा है इनफैक्ट, और मेरी लिटरली स्किन काली पड़ गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ मत करिएगा। और साथ के साथ ही अगर आपको लगता है कि फेस फेस की जो स्किन है बहुत ज़्यादा पतली हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है मुझे इसे यूज़ करते हुए, तो आपको ये स्किप कर देनी है लगाना। यहाँ पे मैं तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ जो मैं भी फॉलो करता हूँ, कि एक अच्छा क्लिंजर से अपना मुंह को धोना। साबुन का इस्तेमाल करोगे तो मुंह जो है और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो एक अच्छा नॉन कॉमेडोजेनिक क्लिंजर, नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर और एक अच्छी सनस्क्रीन, बस ये 3 चीज़ें को आपको फॉलो करनी है, क्लिंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। कोई भी अच्छी नॉन कॉमेडोजेनिक, बाजार में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब में आपको नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ मेडिकेटेड नॉन कॉमेडोजेनिक क्लिंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये 3 चीजें मैंने बताई हैं। अगर आप इस 3 चीजें डेली बेसिस पे लगाते हैं अपने चेहरे पे अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर क्रीम, यकीन मानिए जो आपके एग्जिस्टिंग एक्ने हैं वो सही हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्रीम है वो काम ही इस तरह से करते हैं, बशर्त है आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको साइड इफेक्ट ज्यादा मिलते हैं rather than बेनिफिट्स। उम्मीद करता हूँ यार इस वीडियो से तुमको मदद हुई हो। अगर तुमको कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं तुम लोग के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अगर टेटिनोइन के बारे में जानना तो ये वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरी तरह से बताया है कि मैंने कैसे यूज किया था टेटिनोइन को, तो जाके देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो में। बाय गाइस।